आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए एक बहुत ही बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। चलिए सीधे उस नंबर से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये देखिए, एक ही दिन में गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार ने इतनी तेजी दिखाई। ये कोई छोटी मोटी हलचल तो थी नहीं, और इसका जवाब एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल खबर में छिपा है। तो चलिए इस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। बाजार का ये जो रिएक्शन है वो एक बहुत बड़े नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से है। आइए देखते हैं कि इस डील में आखिर है क्या। इस ऐतिहासिक समझौते के पीछे जो दो बड़े नाम हैं वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हीं की बातचीत ने इस बड़े फैसले की नींव रखी। तो डील का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ये स्लाइड देखिए, सब कुछ साफ कर देती है। भारतीय सामानों पर जो अमेरिकी टैरिफ पहले 25% था, वो अब घटकर सिर्फ 18% रह गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो दोनों देशों के बीच व्यापार को एक नई जान दे सकता है। अब देखते हैं कि बाजार ने इस खबर पर रिएक्ट कैसे किया। अब हम सिर्फ और सिर्फ उस डेटा पर फोकस करेंगे जो बताता है कि इस ट्रेड डील की खबर का असर कितना सीधा और कितना बड़ा था। उस दिन बाजार में पूरे 660 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि बाजार को ये खबर कितनी पसंद आई है और इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना बढ़ गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, बाजार 25,795 के लेवल पर खुला था। ये ओपनिंग नंबर ही उस पॉजिटिविटी को दिखा रहा था जो खबर आते ही पूरे मार्केट में फैल गई थी। अच्छा, एक दिन की तेजी तो ठीक है, पर अब सवाल यह है कि आगे क्या। आइए देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में इन्वेस्टर्स को किन लेवल्स पर खास नजर रखनी चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट यहां से किस दिशा में जा सकता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, पर घबराइए नहीं, इसे आसान भाषा में समझते हैं। सपोर्ट जोन मतलब जहां गिरावट थम सकती है वो है 25,300 और 25,000 के लेवल पर, और वहीं रेजिस्टेंस मतलब जहां बढ़त को थोड़ी रुकावट मिल सकती है वो है 26,200 और 26,600 के आसपास। देखिए, इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट एक तरह का सेफ्टी नेट है जो कीमतों को और नीचे गिरने से बचाता है, और रेजिस्टेंस एक तरह की छत है जो कीमतों को बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोकती है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हीरो कौन है और विलेन कौन। मतलब कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा और किससे थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर सेक्टर पर इसका असर एक जैसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमारे टेक एक्सपर्ट्स यानी आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर। एक्सपोर्ट के मौके बढ़ने की वजह से ये सबसे बड़े फायदे में रहने वाले सेक्टर्स में से एक है। अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स भी पीछे नहीं हैं। फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। ये भी एक बड़ा एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है जिसे इस डील से काफी बूस्ट मिल सकता है। और हाँ, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए। टैरिफ कम होने से ये इंडस्ट्रीज अमेरिकी बाजार में और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी, जिससे इनके लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस कहानी में वो ट्विस्ट एनर्जी सेक्टर हो सकता है। यहाँ से खबर शायद उतनी अच्छी नहीं है, आइए समझते हैं क्यों। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो सकती है? देखिए, हो ये सकता है कि भारत अब रूस के बजाय अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दे, और अगर ऐसा होता है तो इससे लागत बढ़ सकती है, जो इस सेक्टर के लिए एक चैलेंज होगा। तो चलिए अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं और ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इन सब का क्या मतलब है। आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? तो कुल मिला के बात यह है, मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जबरदस्त जोश है। ये जो 2.5% की रैली है वो खास तौर पे आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स की वजह से है। आने वाले हफ्ते के लिए 25,300 से 26,750 की रेंज बहुत जरूरी है, और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे नजर रखना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक खबर पर बाजार का एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, या फिर हम एक लंबे, नए और मजबूत ट्रेंड की शुरुआत देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।